नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। इजरायल ने लेबनान बॉर्डर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हिजबुल्ला के ठिकानों पर टैंक गरज रहे हैं, जवान मोर्चा संभाले हुए हैं और आसमान में जेट बम बरसा रहे हैं। बॉर्डर के पास बसे गांव अब जंग के बीच में हैं। हिजबुल्ला के खतरे को खत्म करने के लिए इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन का ऐसा ताना बाना बुना है जैसे किसी एक्शन फिल्म का क्लाइमैक्स हो। बॉलीवुड के स्टार गोविंदा के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। खबर आई है कि जब गोविंदा अपने कमरे में अकेले थे तब एक मिसफायर हुआ और गोली उनके पैर में जा लगी। परिवार के लोग उस वक्त घर पर नहीं थे, बस उनका बॉडीगार्ड नीचे गाड़ी के पास खड़ा था। सूत्रों के मुताबिक गोविंदा से पिस्तौल रखते वक्त वह गिर गई और मिसफायर हो गया, जिससे गोली उनके घुटने के नीचे लगी। तुरंत उन्हें क्राइटी केयर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सफलतापूर्वक उनके पैर से गोली निकाल दी। फिलहाल गोविंदा खतरे से बाहर हैं, लेकिन अगले 48 घंटे उन्हें अस्पताल में ही रहना होगा, क्योंकि काफी खून बह चुका है। जम्मू कश्मीर में आज चुनावी महायुद्ध छिड़ा हुआ है। 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटर्स का जोश आसमान छू रहा है। सबसे ज्यादा सीटें जम्मू की हैं, जहां का हाल देखिए। जम्मू नॉर्थ में 27%, जम्मू ईस्ट में 25% और नगरोटा में तो पूरे 35% वोट पड़ चुके हैं। कश्मीर घाटी भी कम नहीं है। बांदीपोरा में 30% वोटिंग हो चुकी है और लोग लंबी लंबी लाइनों में जमे हुए हैं, जैसे किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की टिकट के लिए खड़े हों। हर जगह बस एक ही नारा, वोट दो, बदलाव लाओ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की रार में महायुति सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा देकर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इस फैसले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने तंज करते हुए कहा कि इनका बाप बैल है, जिसका सीधा मतलब है कि यह सब राजनीतिक ड्रामे का हिस्सा है। राउत का इशारा उन नेताओं की ओर था जो इस कदम को वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि असली समस्याएं छिपी हुई हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह फैसला सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जिससे लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। राउत ने पहले भी बीजेपी और शिंदे सरकार की नीतियों पर हमला किया है और इस बार भी उन्होंने साफ किया कि वे इस खेल का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। यह बयान न सिर्फ राजनीतिक तकरार को बढ़ाने वाला है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में नए विवाद को जन्म देने की क्षमता भी रखता है। अब देखना यह होगा कि इस पर अन्य राजनीतिक दल और नेता क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं। आज 1 अक्टूबर 2024 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह अब 999 रुपये का हो गया है। इस बढ़ोतरी पर राहुल गांधी ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस कीमत पर पहले कांग्रेस शासन के दौरान 2 सिलेंडर मिलते थे, लेकिन अब एक सिलेंडर की कीमत ही इतनी है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, आज गैस, कल पेट्रोल और डीजल। उन्होंने इस वृद्धि को आम लोगों के लिए एक बड़ा झटका बताते हुए केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की है, यह कहते हुए कि सरकार गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को अपने चुनाव प्रचार में महत्वपूर्ण बना रही है और राहुल गांधी की यह प्रतिक्रिया केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के प्रति उनकी लगातार आलोचना का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक शिवलिंग तोड़ने का मामला सामने आया है, जिसने धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने रोष व्यक्त किया, जिसके चलते नगरोटा इलाके में बाजार बंद रहे। शिवलिंग तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे स्थानीय जनता में आक्रोश फैल गया। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर गांधी मैदान पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। इस घटनाक्रम के बीच यह भी जरूरी है कि हम समझें कि किसी एक व्यक्ति की गलती से पूरे धर्म का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इस्लाम धर्म एक अच्छा मजहब है और हर धर्म में कुछ नेच लोग होते हैं, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई हों। किसी एक के कृत्य को पूरे समुदाय पर थोपना गलत है।
हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के जांबहक होने के बाद तंजीम ने तुरंत अपने नए नेता का चुनाव कर लिया है। लेबनान के शिया तंजीम हिजबुल्लाह के नए जनरल सेक्रेटरी हाशिम सफीउद्दीन का नाम अब सामने आ गया है। हिजबुल्लाह ने अपने नए नेता का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हाशिम सफीउद्दीन अपने जंगजुओं के बीच आते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हिजबुल्लाह फोर्स का कमांडर उन्हें बाकायदा सलामी पेश कर रहा है। यह कदम न सिर्फ हिजबुल्लाह की ताकत को दिखाता है, बल्कि इजराइल से बदला लेने के उनके इरादों को भी उजागर करता है। हाशिम सफीउद्दीन का यह लीडरशिप रोल इस संगठन के लिए एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत है। इस तरह की घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि राजनीति और सुरक्षा की दुनिया में सब कुछ तात्कालिक है और एक नई लीडरशिप हमेशा नए जज्बे और ऊर्जा के साथ आती है। राहुल गांधी ने अंबाला में हाल ही में एक जोरदार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने हरियाणा के युवाओं की समस्याओं को उठाया और भाजपा सरकार पर कड़े हमले किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवा अमेरिका जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें खुद का व्यवसाय शुरू करने का कोई अवसर नहीं मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों से उन्हें आड़ नहीं मिलता, क्योंकि बैंक के पैसे बड़े उद्योगपतियों जैसे अदानी को दिए जाते हैं। गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वे केवल अमीरों को ही मदद कर रहे हैं और गरीबों की स्थिति को अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी का ईश्वर केवल करोड़पतियों की भलाई के लिए काम करता है, जबकि आम लोगों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह भाषण हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की चुनावी रणनीति का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने भाजपा के अग्निवीर योजना को भी निशाना बनाया, जो उनके अनुसार सैनिकों के अधिकारों को खत्म करने का प्रयास है। इस भाषण ने हरियाणा में कांग्रेस के समर्थन को मजबूत करने की कोशिश की है और पार्टी के नेताओं ने लोगों से उनके अधिकारों की मांग करने की अपील की है। देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि लोगों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। कोर्ट ने कहा कि चाहे वह मंदिर हो या दरगाह हो, सड़क, जलमार्ग या रेल ट्रैक को अवरोध कर रहे किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना जरूरी है। सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने पर सुबह सुबह विपक्ष भड़का हुआ है, जिसके बाद दिल्ली से लखनऊ तक इस मामले पर मोदी सरकार पर विपक्षी नेता हमलावर हो रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के पूर्व मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री समेत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लिया, वहीं लखनऊ में अखिलेश ने भी मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी ने इस मामले पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे सोनम वांगचुक और सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना अस्वीकार्य है। लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्गों को दिल्ली की सीमा पर क्यों हिरासत में लिया जा रहा है? आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। हिजबुल्लाह इस्राइल वॉर, हसन नसरल्लाह की मौत पर लखनऊ में मुसलमानों का मार्च, बोले आतंकी नहीं। ईरान हसन नसरल्लाह की मौत का असर भारत में दिख रहा है। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक मार्च निकाला गया। दरअसल इजरायली एयरफोर्स ने 27 सितंबर को पूरी प्लानिंग के साथ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। नसरल्लाह के मरने के बाद से लेबनान सहित दुनिया भर के कई मुस्लिम देशों में मातम पसरा हुआ है। लोग क्यों गम मना रहे हैं? दिल्ली में आतिशी के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आप के कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सभी को कांग्रेस ज्वाइन करवाई है। हरियाणा की चुनावी सभा में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक विवादित बयान दिया, जिससे राजनीति में हलचल मच गई है। सुरजेवाला ने कहा, अगर यूपी में योगी को जिंदा रखना है तो ब्राह्मणों को मारना पड़ेगा। इस बयान के बाद बीजेपी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सुरजेवाला पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने इस बयान को ब्राह्मण समाज और हिंदू धर्म का अपमान बताया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुरजेवाला का यह बयान न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी हमेशा से हिंदू विरोधी राजनीति करती आई है और यह बयान उसी की पुष्टि करता है। पात्रा ने यह भी मांग की
कि कांग्रेस पार्टी इस बयान पर तुरंत माफी मांगे और सुरजेवाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अयोध्या गैंगरेप मामले में ताज़ा अपडेट के अनुसार आरोपियों मोहित खान और नौकर राजू पर अब गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। इससे पहले मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट आई थी, जिसमें उसका सैंपल पीड़िता से मैच नहीं हुआ। इसके बावजूद पुलिस ने इन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट लगाया है। मामले में पुलिस की जांच जारी है और इस कदम को आरोपियों पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। बहराइच के आदमखोर भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ के कई गांवों में एक बार फिर भेड़िया सक्रिय हो गया है। ताज़ा मामला रमवापुर खुर्द गांव का है, जहां रात के करीब 2 बजे एक महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तभी वहां भेड़िया आ धमका और बच्चे को खींचने लगा, जबकि मां बेटे को अपनी तरफ खींचने लग। कुछ देर बाद मां के शोर मचाने पर भेड़िया खेत की ओर भाग गया। राहुल गांधी ने हरियाणा में अपनी रैलियों में धमाकेदार एंट्री की है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार केवल उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, जबकि आम लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनका कहना था कि अडानी जैसे अरबपतियों के खातों में पैसे की बाढ़ आ रही है, लेकिन आम जनता के खातों से पैसे का तूफान बाहर जा रहा है। राहुल ने अपनी रैलियों में चक्रव्यूह का उदाहरण देकर यह बताया कि कैसे गरीबों का धन कुछ अरबपतियों के हाथों में जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी वादों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी आश्वासन और गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि हरियाणा की जनता को बदलाव की आवश्यकता है। इस चुनावी माहौल में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस अपने वादों के साथ आगे बढ़ पाती है या नहीं।